ये तुम्हारी दाढ़ी वैसे ही तुम पे बहुत सूट करती है, खास तौर पे जब तुम सूट में आते हो सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी फैंस तो लट्टू होगी होंगी तुम पे। मेरे ख्याल में शायद उन्हें पसंद आई होगी, मे बी, ये आई आवाज बना गेस। के तुम किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? इतना ना तेरा सामने तुम बादशाह होगे तुम अपने ड्रामे में, यहाँ मेरे शो पे नहीं हो। किस तरह बोल रहे थे? ये फिल्मात, हाँ। नहीं सच में यार तुम बहुत ही प्यारे इंसान हो। ये जब भी मेरे शो में आता है मुझे बहुत मजा आता है। दिल करता है मैं ये सुपन जुकेला शुरू कर दूं। नहीं नहीं सीरियसली, कम ऑन गिव मी अ हग। बुर्जू के ऊपर तो एक घोड़ा भी फिदा था। हाँ सही कह रही हो। अरे ये कौन सा घोड़ा फिदा हो गया था? हाँ मुझे भी ये वाकया जाना है। बताओ लड़कियों, किस वाकये की बात कर रही हो तुम? Çok korkunçtu. यस, तो बेसिकली हॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था और वो मुझसे उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब भी मैं उसके ऊपर बैठती थी या फिर उसको ये फ़ील होता था कि मैं डर रही हूँ या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो वो और फर्म हो जाता था और वो और ज़्यादा डराता था मुझे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, एंड ये लोग मुझ पे हंस रहे होते थे उस टाइम। गलत फहमी है, चलाक था घोड़ा वो। जानता था मुझ पे हंसी ना सवार है। वैसे मैं आप लोगों को एक पते की बात बताऊं, एक नॉर्मल घोड़े को भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। आप जानते नहीं क्या ग्रिप होनी चाहिए आपको घोड़े को कंट्रोल करते वक्त। हाँ दैट्स ट्रू, लेकिन जो घोड़ा मुझे अलॉटेड था ना कुछ डिफरेंट ही था। मतलब इट वुड जस्ट रन एंड इट वाज सो स्कैरी। पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती थी, जैसे एक बार मेरे एक को स्टार ने गलती से मुझे पंच कर दिया था। तुम थे वो क्या? नहीं, कतई नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चोटें तो बहुत आई। हाँ, बहुत दफ़ा, मगर मोस्टली मेरे हाथ जख्मी हुए क्योंकि मैं तलवार की फाइट करता था और सेट पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को तलवार से लड़ना नहीं आता था तो मुझे उन्हें सिखाना भी पड़ता था, और एज अ टीचर प्रैक्टिस करते हुए मेरे हाथ बहुत जख्मी होते थे। हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया, मुझे अपने सेट पे एक ही फाइटर को 20-20 बार मारना पड़ा, क्योंकि हमारे सेट पे फाइटर्स जो थे जिन्होंने कोरियोग्राफी सीखी हुई थी वो बहुत लिमिटेड थे। सो इसलिए वो बार बार आते थे और मैं उनसे एक ही सवाल करता था कि मैंने तुम्हें क्या अभी नहीं मारा, और वो हंसते हुए मजाक करते थे कि हमें रिपीट करना है क्योंकि एक्स्ट्रास तो बहुत कम है, मगर अच्छी चीज़ ये थी कि आखिर में उन्होंने मरने की एक्टिंग सीख ली और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एथरल के बिहाइंड द सीन्स और इनके इंटरव्यूज दिखाऊंगी कि एथरल और उनकी पूरी टीम को इस ड्रामे के लिए कैसे ट्रेन किया गया और इनका और सलजान का बिहाइंड द सीन क्या रिलेशन है और ये लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रहे हैं, और सलजान अपने नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में क्या बता रही हैं कि लोगों ने उनको कितना पसंद किया या लोगों ने उनसे कितनी नफरत की, और कुर्तुगलू बिहाइंड द सीन किस किस्म के इंसान हैं और अपना आखिरी सीन शूट होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इस ड्रामे के सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट कैरेक्टर सुलेमान शाह की, कि वो बिहाइंड द सीन कितने इमोशनल इंसान हैं और क्या वो रियल लाइफ में भी इतने पॉजिटिव और इतने पावरफुल इंसान हैं। Ben Kayıboyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. एंजन अल्तान बताते हैं कि ये स्टोरी तब की है जब एथरल 25 से 30 साल के थे, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट तरह के सेट देखे हैं लेकिन इतना जबरदस्त सेट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने सेट में बहुत बड़ा कबीला बनाया हुआ था और इनका यही सिर्फ शूटिंग स्पॉट नहीं था बल्कि और भी इनके डिफरेंट जगहों पर शूटिंग स्पॉट थे जहाँ पर ये जाकर शूटिंग किया करते थे। और ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले इनकी पूरी कास्ट को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ इन लोगों को तीर कमान और तलवार से कैसे फाइट किया जाता है वो भी सिखाया गया, और इसके लिए कजाकिस्तान से कोई स्पेशल टीम बुलवाई गई थी इनको ट्रेन करने के लिए। और वो बताते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़े पे बैठकर तीर कमान भी चला सकूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिंग की यही ब्यूटी है कि मैंने सीखा और मैंने किया और अब मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है।
इनकी कास्ट इतनी बड़ी थी कि इनके कबीले में 5,500 टेंट थे, यानी कि इतने ज़्यादा लोग थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था और हर ग्रुप को उन्होंने डिफरेंट ट्रेनर्स दिए हुए थे ताकि वो इन लोगों को फाइटिंग और दूसरी स्किल्स सिखा सकें। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग डिनर पे आए हुए हैं और ये लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत से ड्रामे और डिफरेंट प्रोजेक्ट भी एक साथ कर चुके हैं। और क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है तो ये अक्सर ही एक दूसरे के साथ आउटिंग पे निकलते रहते हैं और डिनर्स वगैरह अक्सर ही ये लोग साथ करते रहते हैं। सलजान का कैरेक्टर शुरू में इतना नेगेटिव था कि लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा नफरत की, लेकिन जैसे ही ड्रामे की एंड की तरफ ये लोग गए और इनका जो कैरेक्टर था वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में टर्न हुआ तो लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो लोगों की फेवरेट हो गई। तो सलजान के बारे में ये बात मशहूर हो गई है कि वो जब चाहें वो लोगों से खुद के कैरेक्टर को नफरत करवा सकती हैं और वो जब लोगों से प्यार करवाना चाहे अपने कैरेक्टर को तो वो उतना ही ज़्यादा प्यार भी करवा सकती हैं। कुर्तोगलू का कैरेक्टर ड्रामे में जितना नेगेटिव है वो रियल लाइफ में उतने ही पॉजिटिव पर्सन है। सेट पे हर कोई उनकी तारीफें ही कर रहा होता है। जब उनके आखिरी सीन की शूटिंग डन हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबको कहा कि मैं इतने सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने इतना अमेजिंग टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं गुजारा। उन्होंने सबको दुआएं दी कि अल्लाह आप सबको खुशियां दे, ये मेरी जॉब थी जो मैंने की है, लेकिन अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो तो मैं हर एक से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने अपने ख़ास दोस्त का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के नाम लिए और उन्होंने अपने कुलीग्स को मेंशन करते हुए कहा कि मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से उन्होंने सलमान शाह का नाम लिया कि वो एक्टिंग में मेरे टीचर हैं और मैं उनकी और आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस तरह से उन्होंने उन सब से मोहब्बत का इजहार किया। और तुर्किश लोगों की खास बात यह है कि ये लोग सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और जब भी शूटिंग के दौरान ब्रेक आती है तो ये लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर इनके बिहाइंड द सीन्स आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा केक मंगवाते हैं। कुछ और ये लोग मंगवाएं ना मंगवाएं लेकिन ये केक मंगवा के सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने उस डे को। सुलेमान शाह रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और वो अपना कैरेक्टर इतने दिल से प्ले करते थे कि सीन डन होने के बाद अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जब भी मैं सुलेमान शाह का रोल प्ले करता हूँ मैं उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरी फीलिंग इस कैरेक्टर के लिए रियल हो जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुलेमान शाह ने केक काटा, इन लोगों ने उसके बाद सेलिब्रेट किया और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस ड्रामे की और मज़ीद जो बिहाइंड द सीन्स हैं और बहुत सी वीडियोज़ जो है मैं वो अपलोड करती रहूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Üflemedin abi bunları. Şunları da üfle abi. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun.